जो अलग दूसरी गेम जो भी वर्कआउट करना है वो भी आपको साथ में बताऊँगा। तो पकड़ना कहाँ से है, काफ़ी लोगों को इसका वो रहता है कि कहाँ से पकड़े, बाहर से पकड़े, अंदर से पकड़े, ज़्यादा ना ज़्यादा वाइड पकड़े ना ज़्यादा ही अंदर से पकड़े, मॉडरेट आप ग्रिप पकड़ सकते हैं यहाँ से। पहले एक और सेट कर लेंगे इसका। नीचे कहाँ तक लाना है, ये काफ़ी लोगों को रहती है प्रॉब्लम कि ऊपर जब आप ऊपर जाएँ तो पूरा स्ट्रेच करें इसको, जब नीचे लाएँ ज़्यादा नीचे की लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक लाएँ इस रेंज में और नीचे स्क्वीज़ करें अच्छे से। ऊपर जाने दें फिर नीचे लाएँ, अप डाउन। तो इसी के साथ अभी हम करेंगे अपना पहला सेट स्टार्ट। पहले सेट में वेट उतना ना लें जिससे कि आप 10 से 15 kg आप नीचे जिसके आप 16 रेप्स लगा सकें, उतना ही वेट आए। तो अभी पहला स्टार्ट करेंगे। पहला सेट हो गया, 10 से 12 रेप्स लगाएं पहले सेट में। नेक्स्ट में आप 8 से 10 लगाएं, लास्ट में 8 लगाएं। उसके बाद का मतलब आप हो जाएंगे इसके 3 सेट्स लगाएंगे। तो मेन इस एक्सरसाइज से आपको कौन से मसल में फ़र्क पड़ता है वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट सेट में मैं आपको बताऊंगा, आप खुद देखेंगे, शर्टलेस आपको करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे असर पड़ता है सही। इसी तरह से दूसरा सेट हमने लगा लिया। ये 2 सेट 3 करेंगे। अभी मैं आपको 3 करने के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बताऊंगा। तो वो करते हैं। पहले हम लगाते हैं वाइड बैक की विड्थ के लिए, अब लगाएंगे इसके लगाएं 3 सेट। देन उसके बाद इसकी क्लोज लगाएं आप थिकनेस के लिए, बैक की थिकनेस के लिए, उसके हमने किए हैं 3 सेट। इसके करेंगे 2 सेट। इसके जो 2 सेट करेंगे उसमें रेप्स 12 ही रखेंगे, 10 से 12 नहीं, आप 12 रेप्स ही करेंगे। तो वेट जितना आपने उसके लास्ट सेट में लगाया उतना करेंगे। तो इसमें पूरा नीचे कंट्रैक्ट करें, ऊपर जाने दें, नीचे ऊपर अप डाउन। तो इसके भी 2 सेट्स करेंगे। देन इस टाइम में आपको वीडियो की लेंथ ताकि थोड़ी कम बने इसलिए एक सेट करके ही दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको बताऊंगा टोटल वर्कआउट करना क्या। बाकी 3-4 तरीके हैं। एक या तो आप इस पोजीशन में लगाएं, या आप अगर प्लेन रॉड में लगा रहे हैं तो आप नॉर्मल ग्रिप में लगाएं या रिवर्स ग्रिप में भी लगाते हैं। एंड एक और होता है कि आप रोप के साथ इस पोजीशन में लगा के लगाएं। तो सबका एक अलग अलग फंक्शन है जिम में लगाने का। अगर आप किसी वीक में अगर आप वीक में 2 बार ट्रेन करते हैं तो एक बार इसे यूज़ करें, एक बार इसे यूज़ करें। पर अगर आप वीक में 1 बार लगाते हैं तो आप 1 वीक इसे यूज़ करें, नेक्स्ट वीक आप ट्राई करें इसको यूज़ करने की। क्योंकि जब भी आप इसको रॉड को यूज़ करने का तब मतलब है जब आप पुलिंग पोजीशन ज़्यादा रोइंग में आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट किया रोइंग रॉड से यूज़ किया तो आप उस दिन यही लगाएं बैक की थिकनेस के लिए। जो ये क्लोज ग्रिप वाला है ये मेन फोकस करेगा आपके बैक के इस पोर्शन में। इस पोर्शन में कंट्रैक्ट जब आप पीछे करेंगे तो इसमें ज़्यादा फोकस करेगा। एंड मतलब कि प्राइमरी सोर्स इसका ये रहेगा। अलग अलग तरीके हैं, कई लोग पूरा आगे जाते हैं ज़्यादा स्ट्रेच के लिए बैक में, कई लोग एक जगह खड़े होकर एक सेट रह के लगाते हैं। तो इसका लगाने के लिए अगर आपको बैक में इंजरी है तो आप इस तरह से ज़्यादा आगे करें। अगर आपको बैक में इंजरी है तो पेन, अगर आप नहीं ज़्यादा रिस्क लेना चाहते तो आप ये भी बहुत अच्छा है, आप इतनी रेंज में रहें, आगे जाए इतना, पीछे देन स्ट्रेच
स्क्वीज। तो इसमें थोड़ा वेट लगता है, इसको देखिए आगे जाए। तो इसी तरह से ये बहुत एक इम्पोर्टेंट गेम है रोइंग की आपकी बैक के लिए। इसके लगाएंगे 4 सेट 10 से 12 रैप। तो बाकी की एक्सरसाइज आपको बाकी बताते हैं। तो नेक्स्ट जो गेम मैं आपको बता रहा हूँ, 3 बार आप लोग प्रेफर करें कि रॉड से लगाने की। दूसरी जो मशीन होती है उससे अच्छा आप ये लगाएं। अगर आप बात करें बैक की थिकनेस की, अगर आपको विड्थ चाहिए पीछे थिकनेस, तो सबसे बेस्ट गेम आपकी यही है टी बार। तो इसमें भी आप विदाउट इसके भी लगा सकते हैं, सीधे हाथ में लगाना से भी लगा सकते हैं। मैं सेल्फ प्रेफर कर रहा हूँ लगाना। तो सबसे अच्छी गेम है थिकनेस की बैक की। तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप बैक को यूँ बेंड ना करें ऐसे। काफ़ी लोग ये करते हैं तो इंजरी होने का काफ़ी खतरा है। बैक बिल्कुल स्ट्रेट। बैक की थिकनेस होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें बैक में कटिंग चाहिए तो उसके हम ज़्यादा रैप्स लगाएंगे। रैप्स लगाने का तभी मतलब आपको कटिंग मिलेगी, पर आपका जब बैक में थिकनेस होगी या मसल होगा उसी में कटिंग आएगी। अगर मसल बहुत छोटा होगा, उसमें थोड़ी सी भी थिकनेस नहीं होगी या मसल मास नहीं होगा, तो आपको वो कटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो भी थोड़ा सेट लगाते हैं, थोड़ा थक गए हैं। इसके भी आप 3 सेट लगाएं 10 से 12 रैप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। 10 या 5 kg आप बढ़ा सकते हैं, तो उसी तरह से बढ़ाएं। तो अभी हमारी एक्सरसाइज होगी, एक लैट पुल डाउन हो गई है, क्लोज में भी हो गई है, ग्राउंड पुली हमने लगाई है, देन अभी हमने टी बार लगाई है। 1 2 3 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। सेट्स कितने हो गए हैं? 5 सेट मैंने आपको उसमें बताए, 4 सेट मैंने उसमें आपको बताए, 5 4 9 3 इसमें बताए, 12 सेट हो गए हैं। 18 सेट की गेम करेंगे, देन बैक वर्कआउट ख़त्म करेंगे। इसमें 10 से करेंगे स्टार्ट। बैक अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको रोइंग मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप रिवर्स ग्रिप में भी लगा सकते हैं, फ्रंट में भी। आज मैं आपको बता रहा हूँ 2 सेट्स आप रिवर्स ग्रिप से लगाएंगे एंड 2 सेट्स ऑफ नॉर्मल ग्रिप से। इसमें भी बैक का बहुत ध्यान रखें, बैक स्ट्रेट रखें, देन उठाएं, देन इस पोजीशन में रहें, देन इसमें वेट उतना ही यूज़ करें जितना आप एक प्रॉपर पोजीशन में लगा सकें। ऐसा नहीं आप ज़्यादा वेट डालें तो आप ऐसे लगा रहे हैं, वो नहीं करनी है। आप खुद से चीटिंग ना करें, वेट उतना ही यूज़ करें जितना आप उठा सकें। तो इसके लिए भी जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 सेट नॉर्मल ग्रिप में, 2 सेट रिवर्स ग्रिप में। इसके लिए क्रिसमस ट्री को क्रिसमस ट्री से कहते हैं। तो ये होने के तभी आपको ये तभी आएगी जब आपकी लोअर लैट्स में भी मसल होगा, लोअर लैट्स में आपका मसल होगा तभी आपकी ये दिखेगी। तो अगर आप डेडलिफ्ट अगर ज़्यादा नहीं करते हैं या प्रेफर नहीं करते लगाना, तो ये एक आपको एक्सरसाइज बताऊँ, जिसे कहते हैं एक्सटेंशन। ये ज़रूर लगाएं लोअर बैक के लिए। इसे कैसे लगाना? पोजीशन में रहें, ज़्यादा पीछे, इतना पीछे भी नहीं जाना है। काफ़ी लोग इतना पीछे जाते हैं,
ये गलत है। आप नॉर्मल इतना रहें जिसमें कि आपका मसल स्क्वीज हो, और जब नीचे जाना बैक आपकी स्ट्रेट रहे ऐसे, इतना नीचे जाए देन ऊपर। इसमें जब आप ये लगा रहे हैं तो अपने ग्लूट्स को भी इंक्लूड करें, ग्लूट्स भी टाइट करें जब आप ऊपर कंट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह से नीचे जाए देन ऊपर। इसके करेंगे 15 रेप्स करेंगे 3 सेट। अभी मैं एक खाली लगा रहा हूँ, आप डंबल पकड़ के 10 के डंबल या 15 के डंबल जिसके साथ आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। इस तरह डाउन एंड अप। ऊपर जब आप आ रहे हैं मिनिमम 2 सेकंड का स्टे दें, नीचे के देन अप, नीचे के देन अप, इस तरह से डाउन देन अप, डाउन। डंबल में जब मैं लगाता हूँ 8 रेप्स लगाता हूँ डंबल के साथ, देन 8 रेप्स विदाउट वेट। तो इसी तरह से इसके 3 सेट लगाएं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी कोर को, लोअर बैक को और ग्लूट्स को आपको मजबूती देता है। तो इसके बाद गेम हमारी हो चुकी है ख़त्म। जो लोग पुलअप लगा सकते हैं लास्ट में 1 से 2 सेट पुलअप का लगाएं अप टू फेलियर, जितना आपसे लग सके, क्योंकि पूरी गेम लगाने के बाद थोड़ी स्ट्रेंथ कम बचती है, तो आप वो लगाएं। देन आइए ये लगाएंगे। काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, रिकमेंडेशन भी देते हैं कि भाई आपकी कटिंग अच्छी है पर आप में बल्क नहीं है। तो बल्क ना होना मैं आपको बताऊं एक रीज़न है, पावर लिफ्टिंग की थोड़ी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वेट के अकॉर्डिंग खेलना होता है। तो 66 kg वेट की कैटेगरी होती है, तो उसमें मुझे उसी वेट में रह के ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो उसमें मैं ज़्यादा मसल मास नहीं रख सकता। तो यही एक रीज़न है कि मसल मास इतना ही रखना पड़ता है मेंटेन। इन फ्यूचर अगर इससे ऊपर की कैटेगरी में खेलेंगे तो ज़रूर मसल मास भी ज़्यादा रहेगा, पर जितनी देर 66 kg वेट की कैटेगरी में उस टाइम तक तो इम्पॉसिबल है। 66 kg वेट में इतना मसल मास लाना पूरा नीचे देन ऊपर। वीडियो की एंडिंग और वर्कआउट्स आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।